जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी सैनिक भाइयों को मेरा, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं अभी के, उनकी जो है एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है और उसके ऊपर लोग जो है बहुत सारी अलग अलग तरीकों की टिप्पणियां दे रहे हैं। तो ये खबर बताने के बाद मैं आपकी भी टिप्पणी इनकी इस बात पे जरूर जानना चाहूंगी। तो अब उनकी सबसे पहले क्या स्टेटमेंट है, फिर क्या खबर है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो उनकी ये स्टेटमेंट है कि किसी पर हमला नहीं करेंगे और 1 इंच जमीन भी नहीं छीनेंगे, धरती आसमान समुद्र से अटैक हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस स्टेटमेंट से उनकी ये जो है क्लियर हमें दिख रहा है, जाहिर साफ साफ होता है कि यानी वो यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारी सेना को, यानी हमारी जो इंडियन आर्मी है उसको और मजबूत बनाने की, या फिर ये दावा कर रहे हैं कि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो ऑलरेडी इतनी मजबूत है कि अगर कोई दुश्मन या कोई भी हमारे देश को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और बेईमानी नहीं करेंगे। किसी की कोई जमीन हमें हड़पनी नहीं है, किसी की कोई जमीन हमें नहीं चाहिए। तो राजनाथ सिंह ने इसके साथ ही ये स्टेटमेंट देने के साथ ही ये भी कहा है कि किसी भी समय शांति काल में भी युद्ध के लिए वो तैयार है, हमारी इंडियन आर्मी यानी कि तैयार है। और नरेंद्र मोदी सरकार जो है भारत और भारतीयों की क्षमताओं पर जो है भरोसा करती है, और जबकि पहले की सरकारें इस मुद्दे पर उलझन में रहती थी। राजनाथ सिंह ने जो है डिफेंस समिट में ये बातें कही है, और सरकार जो है कितना हमारे सैनिकों पर भरोसा करती है ये सब हम भी जानते हैं। और मैं यहाँ पे कोई ताना नहीं कस रही हूँ, कोई तंज नहीं कस रही हूँ इस चीज के ऊपर, लेकिन अगर सरकार जो है हमारी इंडियन आर्मी पे इतना ही भरोसा करती है, उनको इतना ही मानती है, तो उनकी जो है मांगी हुई चीजें क्यों नहीं उनको दे रही है? सबसे बड़ा सवाल बस यही है। मैं खुद इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, बस मैं चाहती हूँ कि आप में से इस वीडियो को देख रहा है, मेरी बात सुन रहा है, अभी आप कमेंट्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर वो हमारे सैनिकों की इतनी ही इज्जत करते हैं, उनको इतना ही मानते हैं, और उनका कहना यह है कि पहले किसी सरकार ने कभी उनके लिए इतना सब कुछ नहीं करा है, तो अगर आप 10 में से उनको 5 चीजें दे रहे हैं तो बाकी की 5 देने में उनको क्या तकलीफ है, या क्या उनको ऐसा देश पे नुकसान पहुंच रहा है? और अगर कुछ इस तरीके का नुकसान सच में वाकई में देश पे पहुंच रहा है कि उनको अगर OROP दे दिया या MSP दे दिया, बाकी उनकी जो चीजें हैं वो उनको दे दी, तो देश के ऊपर सच में बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वो उनको सैनिकों तक पहुंचानी चाहिए कि इस वजह से हम आपकी मांगे पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वो कोई जवाब भी नहीं देते हैं, आंदोलन को रोकना चाहते होते हैं, हर कुछ भी मतलब सैनिक कर लें, उनको जो है जवाब नहीं देना होता है चीजों का। चलिए आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। और फिर रक्षा मंत्री ने जो है उसके बाद पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में भी ये बातें कही है। उन्होंने अपने भाषण में जो है दोनों देशों का जिक्र किए बिना जो है उन्हें चेतावनी दी है। और 2019 में जो पुलवामा हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध खत्म कर दिए हैं, वहीं चीन के साथ जो है लंबे समय से लद्दाख और पूर्व उत्तर जो सिक्किम और अरुणाचल यानी कि जो एरिया है उसमें जो है विवाद बहुत ज्यादा बने हुए हैं। आप लोग भी इस चीज को जानते हैं। और जून 2020 में जो है लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ रोकने की कोशिश में भारत के जो है 20 जवान शहीद हो गए हैं। और इस चीज पे हम बिल्कुल गम जता रहे हैं कि हमारे जवान जो है शहीद होते चले जा रहे हैं इन चीजों की वजह से। और रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि हमने जो है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी कि DMA से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS का गठन किया है, और कई हथियार जो है भारत में बनाए जाने लगे हैं, और जिसकी जो है बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है। और इस आत्मनिर्भरता से जो है रक्षा क्षेत्र मजबूत हुआ है, और हम मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन और देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। आप बिल्कुल काम करिए, आप मिलिट्री को और स्ट्रांग बनाइए। रक्षा मंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो भी जो है पॉलिटिकल पार्टी सत्ते में है, अगर आप हमारे देश की मिलिट्री को और मजबूत बना रहे हैं, इंडियन आर्मी को और चीजें जो है उपलब्ध करवा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज है। उनके लिए ही ये सारी चीजें हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो कुछ चीजें हैं जो वो मांग रहे हैं, उनकी मांगे भी सुननी चाहिए, उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ये चीजें बिल्कुल ठीक है, इन चीजों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनकी मांगे भी सुनना उनको चाहिए। और इसके बाद जो है हमारे जो चीफ जनरल साहब हैं उन्होंने भी जो है कुछ बातें कही हैं, उनकी भी बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। कि उन्होंने कहा है, जो मनोज पांडे जी हैं उन्होंने भी डिफेंस समिट में ही ये चीज कही है कि आज जो है पारंपरिक युद्ध का तरीका जो है वो बदल चुका है, और तकनीक केवल जो है अमीर देशों की अब नहीं रह गई है, सिर्फ अमीर देश ही है जैसे कि पहले हुआ करता था, आप लोग भी जानते हैं। या अमेरिका को ही सबसे ज्यादा वो माना जाता था, या रशिया को माना जाता था कि वो अमीर देश है, पैसा बहुत है, तो वो उनके पास ज्यादा अच्छी मशीनरी
मशीनरी होगी, लेकिन अब जो है उनका कहना है कि इस तरीके की चीजें नहीं है। विघटनकारी तकनीक युद्ध को बदल रही है और भारतीय सेना जो है एक बड़ी लैंड बेस्ड फोर्स है और हमें जो है इस चुस्त भविष्य के लिए तैयार रहने वाली फोर्स में जो है बदलाव लाने होंगे, जो मल्टी डोमेन में काम कर सके और अन्य बलों के साथ जो है तालमेल बैठा सके। और जनरल पांडे जो है उनके मुताबिक जो है स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का काम तेजी से चल रहा है और सभी सेक्टर को जो है जिम्मेदारी से काम करना होगा। कोर कैपेसिटी को डेवलप करना जो है बेहद जरूरी है, यानी कि जो भी सैनिक ऐसे रह चुके हैं जो कि पीछे रहते हैं या वो टाइम पास के लिए सेना में जाते हैं या किसी भी रीजन की वजह से वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं बट मजबूरी में उनको जाना पड़ जाता है, तो उनको हो सकता है कि एक कदम वो ऐसा उठा सकते हैं कि उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे, या फिर अगर उनको जो है सेना में नहीं रहना है तो उनको निकाल दिया जाए या फिर उनकी ट्रेनिंग और बेटर कर दी जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस खबर के ऊपर और एक जो मेरा सवाल मैंने आप लोगों से ही पूछा था, अपना जवाब जरूर लिख कर जाइएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।